हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के दो इंपॉर्टेंट केस के बारे में। ठीक है, ये केस बीएड वर्सेस डीएड है ना। कभी कभी तो लगता है कि ये केसेस चलते क्यों हैं और इतना लंबा खींचता क्यों है, पर ठीक है। लड़ाई है घर तोड़ने और जोड़ने की, और हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सजाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसको तोड़ने में भी लगे हैं ना। और आपको पता है कि जोड़ने से ज़्यादा तोड़ने में मेहनत, तोड़ने से ज़्यादा जोड़ने में मेहनत लगती है। ठीक है, तो वो मेहनत हमको करनी है जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नोन केसेस हैं, आप सबको पता होगा। और पिछली एक हियरिंग हुई थी एमपी में, हम उसकी बात करेंगे। और प्लस हम लोग का जो स्पेशली छत्तीसगढ़ वाला केस है, जिसके तहत हमने ज्वाइन करा है। आज हम टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स के रूप में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो 1 तारीख को, ठीक है, 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं बीएड डीएड के। एक तो वेल नोन केसेस है, आपको पता है अभी जो 13 मार्च को जो हियरिंग हुई थी एमपी बीएड क्लेरिफिकेशन वाला, ठीक है, जो था 4303 2024 में लगा हुआ, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाला केस इसलिए इंपॉर्टेंट था 13 मार्च का। आप सबने हियरिंग देखी होगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, स्टेटमेंट्स देखे होंगे कि अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जज बिल्कुल भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। ठीक है, बीएड का फाइल देखते ही कई क्लेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देते थे या सुनते ही नहीं थे किसी की। ठीक है, लास्ट में वेस्ट बंगाल वाले केस में अभिषेक मनु सिंघवी जो सर थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 मिनट में समझाने की कोशिश की थी, फिर भी नहीं सुना गया था। क्लियर मना कर दिया गया था। ठीक है, कि हम सुनेंगे ही नहीं, ब्रिज कोर्स कुछ होता ही नहीं। ये स्टेटमेंट्स थे हमारे जज साहब के पुराने। बट एक टर्निंग पॉइंट आपने देखा होगा 13 मार्च के एमपी के क्लेरिफिकेशन में, चूंकि वहां पे हमारे सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी है वो पैरवी कर रहे थे, तो थोड़ा सा उन्होंने मोड़ दिया केस को। ठीक है, और वो मोड़ बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में बीएड के लिए, आप देख सकते हैं, तो है ना, नॉट इवन सेलेक्टेड्स के लिए, बल्कि जो 2018 से 23 तक में जो बीएड कर चुकी हैं उनके लिए भी वो पॉजिटिव टर्न है। ये कैसे है आपको पता ही है कि देखिए उन्होंने 2-3 चीजें मांगी है। तो काउंट ऑफ वैकेंसीज मांगी है कि क्या आने वाली है, 2022-23 में कितनी एडवर्टाइजमेंट आई है, 2023-24 के लिए कितनी 23-24 में कितनी आई है, और 24-25 के लिए कितनी आने वाली है। तो ये काउंट उन्होंने मांगा है ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, दूसरा ब्रिज कोर्स। ठीक है, पहले तो जो क्लियर बोल देते थे कि ब्रिज कोर्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीएड वाली जो मेन एडवोकेट मैम है जो हर जगह पे रहती है, उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि बीएड जैसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इस टाइप की बातें हुई थी काफी टाइम से। बट आपने देखा होगा कि ब्रिज कोर्स एग्जिस्ट करता है। ब्रिज कोर्स हुआ भी है, 2017-18 में हुआ है, 2018-19 में भी हुआ है, 19 में हुआ है, इन द सेंस 18 के बाद भी ब्रिज कोर्स का मार्कशीट लोगों के पास आज के डेट में अवेलेबल है। ऑफिशियल साइट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स तो सिस्टम में है। और 2018 के टाइम में जब बीएड को शामिल किया गया था, ठीक है, तो इस बेस पे किया गया था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स उनको करवाना है। और रीजन ये था बीएड को शामिल करने का कि जितनी काउंट ऑफ वैकेंसीज होती थी वहां पे डीएड के कैंडिडेट्स या डीएलएड के कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे, है ना। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि इस पे क्या तर्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है, ये मैंने बताया कि 1 अप्रैल को इसका सुनवाई है, जो क्लेरिफिकेशन है उसका। उसमें गवर्नमेंट को ये रिप्लाई फाइल करना है कि कितनी वैकेंसीज अभी आनी है, एडवर्टाइजमेंट, ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम कैसे बीएड को अंदर ले सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन था कि क्या हम बीएड को ब्रिज कोर्स करा के डीएलएड के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, है ना। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि 11 अगस्त से पहले जो जजमेंट आया था उस बेस पे जो ज्वाइन कर चुके हैं वो उनके लिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। 11 अगस्त, अगर जो आपने बहुत जगह सुना होगा रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वाला, तो वही सेम चीज है। 11 अगस्त के बाद से अगर फैसला लागू होना है तो 11 अगस्त से पहले जो चीजें हो चुकी हैं, इवन हमारा एडवर्टाइजमेंट भी 11 अगस्त से पहले का है, कंप्लीट प्रोसेस है, तो हम भी उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो एक चीज ये है। अब देखिए ये वाला आपको पता है 1 तारीख को रखना है ना। तो उसमें भी एक चीज और हो जाएगा, अगर ब्रिज कोर्स जैसी चीजें अवेलेबल है, ये हम प्रूफ कर पाते हैं वहां पे, ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट कर पाते हैं हम वहां पे, तो जो नोटिफिकेशन के बाद 18 गजेट के बाद में 23 तक में जो 5 साल में जिन्होंने बीएड करा है उनको भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से वो बीएड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि इन बीएड वालों की भी कहीं कोई गलती नहीं है।
इन्होंने भी वही नोटिफिकेशन, वही गेजेट देखा था, वही ब्रिज कोर्स के 6 महीने के साथ में एलिजिबल होने के लिए अपना मतलब एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो इस सब के लिए थोड़ा सा मेहनत हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और ये हमारे कुछ लीडर्स के नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ग्रुप का नाम है वी वांट बीएड इन पीआरटी, ये इनके लीडर्स हैं। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स जो 2018 से 2023 तक में बीएड कर चुके हैं और जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं या जॉब का वेट कर रहे हैं, वो कृपया इस ग्रुप से जुड़े, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है कि आपको अपना बीएड का मार्कशीट देना पड़ेगा। इस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना मार्कशीट दीजिए, ऐड होइए। और जो हम यहाँ पे सहयोग राशि ले रहे हैं, छोटी छोटी अमाउंट ले रहे हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, 1500 रुपए का अमाउंट, वो आप दे के अपनी भागीदारी यहाँ पे निभाइए, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर वैकेंसीज में आप ऐड होते हैं, शामिल होते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा, है ना। और मान के चलिए 99% केस ये हमारे फेवर में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है ना, आप देख सकते हैं अलग अलग बीएड के ग्रुप से आप जुड़े होंगे, तो वो लोग भी अपना कोशिश भरपूर कर रहे हैं। मैंने बताया कि वो अपना कोशिश तो करेंगे, और देखिए वो भी कोशिश इसलिए कर रहे हैं, उनकी भी कोई खास गलती है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस टाइप का कुछ जजमेंट दे दिया है कि उनको लग रहा है कि उनके फेवर में है। और थोड़ी सी मेहनत करके अगर उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर उनको मेहनत करने में क्या बुराई है। वो तो जी जान से लगे हुए हैं, है ना, पूरी यूनिटी के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, उनके लगने का एक और रीजन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ये जो इंपॉर्टेंट केस जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसके तहत हमको ज्वाइनिंग मिली है ना। 29 अगस्त को इसकी जो सुनवाई हुई थी, जिसमें बीएड को अंतरिम राहत दिया गया था, और उसके तहत में जो छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेट्स थे, जिनको वापस से काउंसलिंग में लिया गया था, पूरे प्रोसेस में लिया गया था, पूरी ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। 4 लिस्ट आ चुकी है, 4 बार डीवीसी हो चुका है, 5वां लिस्ट भी चूंकि आचार संहिता लगे इसलिए नहीं आया, बट इन फ्यूचर अगर वैकेंसी पहले नहीं आती तो वो लिस्ट पहले जरूर आएगी। अगर वैकेंसी आती तो बैकलॉग ऐड होके हो सकता है नई वैकेंसी में ऐड हो जाए, बट अगर वैकेंसी पहले नहीं आती, जो 33,000 की बात हो रही है कब से, तो लिस्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसकी भी सुनवाई 1 अप्रैल को है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो 29 अगस्त का हमारा जजमेंट था, उसमें क्लियर बोला गया था कि हमारा जो नियुक्ति है, जो ज्वाइनिंग है, सब्जेक्ट टू आउटकम होगा हाई कोर्ट के केस के 5788/2023, ठीक है। और इसकी सुनवाई 29 फरवरी को हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका है, ठीक है। इसका ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका है। तो ये अभी दोनों तरफ बैलेंस चल रहा है, ठीक है। बीएड वाले अपने में खुश हैं कि उनके फेवर में आएगा, क्योंकि जज का कोई छोटा सा स्टेटमेंट था किसी एडवोकेट को कि सुई का काम तलवार से कहाँ होगा, वगैरह वगैरह। बट ये भी मान के चलिए कि ये भी हमारे फेवर में आ सकता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है जो ज्वाइंट है उनको, ठीक है। और दूसरा एक और चीज जो मैंने बताया कि जो 2018 में बीएड को इसलिए लिया गया था क्योंकि काउंट कम थे डीएड की। तो अभी डीएड वालों ने एक मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये दिखाया है कि उनको आरटीआई से एक फाइल मिली है, जिसमें टोटल काउंट 1,70,000 के आसपास वो डीएड कैंडिडेट्स हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो डीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो उसका आंसर है नहीं, पूरे के पूरे एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी सिर्फ डीएड या सिर्फ बीएड काम नहीं आता। यहाँ पे एक परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, जिसमें एलिजिबल होना आपको बहुत जरूरी है। तो वो अगर क्वालिफाई नहीं है तो फिर ये डीएड के कैंडिडेट्स आज की डेट में भी एलिजिबल नहीं है भाई, ठीक है। मुश्किल से अगर एक दैनिक भास्कर के सोर्स से मैंने देखा हुआ था कि जो अभी तक 5 बार जो टीटी हुआ है छत्तीसगढ़ में 2011 से लेके अभी तक, उसमें एवरेज में 8 कुछ मतलब 9% एलिजिबल है टोटल टीटी में, ठीक है। 9% में भी अगर आप ये मान लीजिए कि पूरे के पूरे 9% या पूरे के पूरे 9-10% ले लीजिए डीएड के भी होंगे, तो 1,70,000 में सिर्फ 17,000 ही डीएड के कैंडिडेट्स होंगे, और वैकेंसी आने वाली है 19,000 की, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी वैकेंसी तो कंप्लीट होगी नहीं, तो जो गवर्नमेंट का वो था कि शिक्षा घर घर पहुंचे, ठीक है, तो उसमें वहां पे भी 2,000 पोस्ट तो फिर भी छूटेंगे। बट ये डीएड वालों के लिए देखिए फायदा होगा, इसलिए फायदा होगा क्योंकि वो बैठ जाएंगे ना एग्जाम में, जो एलिजिबल है उनको भी जॉब मिल जाएगी, इसलिए वो लोग भरे पूरे टाइप का मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। भले जीतेंगे नहीं जीतेंगे बात की बात है। बट अभी फिलहाल जो टेट का एग्जाम है उसमें भी प्राइमरी के लिए जो नए लोग हैं वो टेट नहीं दिला सकते, तो टेट सिर्फ डीएड वाले दिलाएंगे, ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है फिलहाल के लिए, है ना। बट ये तो हो गया आने अब इन फ्यूचर के लिए। बट अभी फिलहाल जो हम 2023 की भर्ती में जो ज्वाइन किए हैं बीएड है, तो बीएड वालों की इनकी 1%, 0.1% भी गलती नहीं है, ठीक है।
आई थिंक मेरे जैसे जितने भी हजारों 3-4 हजार जो बीएड वाले हैं, लगभग एक आध को छोड़ के किसी को ये नहीं पता था कि 2018 में क्या केस था, 2000 नोटिफिकेशन में क्या था, ठीक है, कुछ नहीं, सबके सब ने पढ़ाई करी थी, सबको ये पता था कि बीएड करेंगे तो हम 3 चीजों के लिए पात्र होंगे, प्राइमरी, मिडिल और हायर के लिए, इसलिए उन्होंने बीएड करा। अगर उनको खाली प्राइमरी चाहिए होता तो वो भाई डीएड कर दे, क्योंकि उनको तीनों चाहिए था, उनको बेहतर चाहिए थे, इसलिए ज्यादा पैसे खर्चे किए उन्होंने, है ना, ऊपर लेवल की पढ़ाई की, बट अचानक से ये जजमेंट आ गया, है ना, तो दिक्कत हो गया। तो गलती तो किसी के नहीं है, तो वो बीएड के स्टूडेंट्स, है ना, जो बिना गलती के सजा पाने वाले थे, फिलहाल तो हमने वो सजा पाने उनको नहीं दिया है। कहीं ना कहीं आप सबकी यूनिटी है, आप सबका मेहनत है, जिसकी वजह से जो 29 अगस्त का फैसला था हमारे फेवर में आया था, बट उसमें भी कंडीशनल आया था, तो वो कंडीशनल ना रहे इन फ्यूचर, है ना, इसलिए हमको ये वाला जो अभी क्लोज करने के लिए 35-325 वाले जो केस क्लोज करने के लिए भी 1 अप्रैल को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा वकील उतारना पड़ेगा, और उसके लिए हमको चाहिए होगी वापस से फंडिंग, ठीक है, जिसके बेस पे हम अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो बीएड के ज्वाइंट स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स सॉरी टीचर्स हैं, असिस्टेंट टीचर्स हैं, वो लगभग लोग तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में थे। थर्ड या फोर्थ लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो मैं इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जो भी ब्लॉक वाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडर है उनके नंबर डालूंगा, आप डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप में अपना बीएड का मार्कशीट और टीचर एग्जाम का जो रिजल्ट है या ज्वाइनिंग का रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट भले वन टाइम दिखाने वाला भेजिए, लेकिन एक बार भेजिए तो वो ऑथेंटिक ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें और जो फंडिंग हमको लग रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, फंडिंग की जरूरत है, फंडिंग हमको करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमको बड़ा वकील रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर वकील बातें भले ही वही करेंगे, मैं भी वही करूंगा, छोटा वकील भी करेगा, बड़ा वकील भी करेगा, बट वैल्यू हर चीज हर किसी की अलग अलग रहती है, ठीक है। मैं अगर 100 बातें भी कर लूंगा तो सामने वाला, अगर आज की डेट में मेरा वीडियो भी पहुंच जाएगा, मैं डायरेक्ट बात भी कर लूँ किसी जज से, तो भी 1% कुछ नहीं वाला है, क्योंकि मेरी वैल्यू कुछ नहीं है वहाँ पे। छोटे हुए एडवोकेट्स का भी आपको पता है क्या सीन होता है, कुछ नहीं होता। तो जितने सीनियर एडवोकेट्स रहेंगे, जितने बड़े एडवोकेट्स रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हमको उसके लिए एकजुट वापस से रहना है, ठीक है। वैसे तो मैं बीएड की यूनिटी को ग्रेट थैंक्स बोलूंगा कि अभी तक आप सब एक यूनिट बन के रहे हैं, इन फ्यूचर भी मेरे को चाहिए कि ये यूनिटी बनी रहे, ताकि हमारे जो बीएड वाले लीडर्स हैं उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। टेक्निकलिटीज जो भी है वो पूरी कर रहे हैं, जो भी सामने जरूरत चीजें हैं वो सारी कर रहे हैं। आपको सिर्फ जो फंडिंग है, मिनिमम अमाउंट जो आपसे मांगा जा रहा है ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें पता है, और अपना छोटा छोटा सहयोग दीजिए भाई। जो ज्वाइन कर चुके हैं स्पेशली उन्हीं लोग से मैं बोलूंगा ये ग्रुप में ज्वाइन करिए, इसमें अपना फंड दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि हमारा फ्यूचर हम सिक्योर कर सकें, ठीक है। एक बार ये सब केस वेस का झंझट खत्म होगा ना, उसके बाद लाइफ आपकी सुकून से कटने वाली है। जब तक केस चल रहा है तब तक थोड़ा सा साथ दीजिए, एकता बनाए रखें, ग्रुप में जुड़िए, फंडिंग करिए। यहाँ पर ग्रुप का नाम दिया गया है, ग्रुप लीडर्स का नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और ये जो 2018 से 23 वाले हैं वो नंबर यहीं पे देख सकते हैं, यहीं पे कॉल कर सकते हैं। बस ये मैसेज था, इन फ्यूचर जो भी होगा, 1 तारीख को जो भी होगा, या ऑर्डर रिजर्व के बाद जो भी होगा, वो मैसेज आपको प्रॉपर पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।